नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक से पहले अध्याय हमारे अतीत के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इतिहास क्या है और हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखते हैं, इतिहास का अध्ययन पहले यह समझने में मदद करता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है। ओके। तो अब हम इस क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से पहले के लोग रहा करते थे। ठीक है। हम यह भी जान सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता ने कैसे विकास किया और उसका पतन कैसे हुआ। ठीक। तो शुरुआत करते हैं, क्या, कब और कहाँ और कैसे। ठीक। प्राचीन जानकारी जानकारी प्राप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। उपयोग उपयोग करके हम यह जान सकते हैं कि बहुत पहले क्या हुआ था। ठीक है। तात्कालिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो सुनना, ठीक है, टेलीविजन देखना, अखबार पढ़ना इत्यादि। ठीक है। प्राचीन जानकारी कैसे प्राचीन जानकारी हम कैसे पता कर सकते हैं। तो प्राचीन जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, बहुत पुराने क्या होते थे, अभी जैसे पुस्तकों हो गया, पांडुलिपियां हो गए, ठीक है, अभिलेख हो गए। तो पुरानी पुस्तकों को पांडुलिपियों में लिखी जानकारी को पढ़कर हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पांडुलिपियां ताड़पत्रों और भोजन पर लिखी जाती थी और इनमें धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक जानकारियां होती थी। ठीक है। देखो क्या क्या होती थी इसमें, जैसे कि पहले इसको तो जो होता था, ये पांडुलिपियां जो लिखी जाती थी, पांडुलिपियां ताड़पत्रों या भोजन पात्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है। और इनमें धार्मिक 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 और सामाजिक और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक। अभिलेख अभिलेख क्या होते थे, देखो ये अभिलेख में पत्थर या धातु का उत्कीर्ण अभिलेख से हमें राजाओं के अभिलेख, युद्धों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे देखो, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। ठीक है। और उसने अशोक स्तंभ भी बनवाया था। ठीक। तो किस पे कि देखो उसमें हमें क्या क्या पता चला, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों देखो ये अभिलेख मंदिर, स्तंभ और अन्य स्थलों पर मिलते हैं। ठीक है। पुरातात्विक खोजें, देखो पुरातात्विक ने जो हमारे पुरातात्विक होते हैं जो खोज करते हैं, उन्होंने कैसे क्या क्या खोजा। तो पुरातात्विक प्राचीन अवशेष का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिनमें पत्थर, मिट्टी, धातु से बने औजार, बर्तन, आभूषण और मूर्तियां शामिल है। ठीक है। देखो क्या क्या उसमें जब पुरातात्विक ने खोज किया, ठीक है, पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने जब खोज किया तो क्या क्या उसमें मिला। देखो पत्थर, ठीक है, जिनमें पत्थर, मिट्टी, धातु से बने औजार, बर्तन, आभूषण और मूर्तियां शामिल है। इन अवशेषों से हमें पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे और उनका जीवन कैसा था। ठीक है। अब हड्डियों हड्डियों और पौधों के अवशेष, देखो हड्डियों और पौधों के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, ये सब आगे हम बात करेंगे। ठीक है। जानवरों और पौधों के अवशेषों से हम यह जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे। ठीक है। और उनका आहार क्या था। ठीक है। आ, जले हुए अनाज और अन्य पौधे के अवशेष, ठीक है, अवशेष भी मिले, जले हुए अनाज और अन्य पौधों के अवशेष भी मिले हैं। हाँ, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अवशेष ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। साहित्य स्रोत क्या होते हैं, जैसे देखो महाकाव्य हो गए, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य है। ठीक है। कविताएं, नाटक और नाटक जैसे साहित्य स्रोतों से हमें प्राचीन समाज, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, जैसे प्राचीन लोग क्या खाते थे, पहला, ठीक है, वे कैसे कपड़े पहनते थे, दूसरा, वे किस तरह के घरों में रहते थे, तीसरा, ठीक है, आखेट, पिपासकों, कृषकों
शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों जो पंडित होते हैं, ठीक है, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी। ठीक है, ये सब आखेटो मतलब शिकार जो करते हैं, ठीक है। और बच्चे कौन से खेल खेलते थे, ठीक है। अब आजकल के बच्चे देखते हो किस तरह के खेल खेलते हैं, ठीक है। क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक, और फुटबॉल हो गया। तो इस तरह का खेल खेलते हैं। तो पहले के लोग कौन से खेल खेला करते थे, तो बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे और कौन से नाटक देखते थे, और वो कौन से गीत गाते थे, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे उस टाइम पे, लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है वो उस टाइम पे लोग कहाँ रहते थे। ज्यादातर लोग नदी के किनारे ही रहा करते थे, जिनसे कि उनकी पानी की पूर्ति हो जाया करते थे, ठीक है। ज्यादातर जहाँ पे शहर देखोगे ना, नदी के किनारे ही बसे हुए करते हैं। जैसे देखते हैं, प्राचीन लोग नदियों के किनारे, देखो बोला ना, प्राचीन लोग नदियों के किनारे, जंगलों के पास और पहाड़ों के आसपास रहते थे। इसलिए रहते थे नदियों के पास, क्योंकि उनको जल की कभी भी संकट ना हो, ठीक है। और पहाड़ों के आसपास रहते थे। नर्मदा पहाड़ों पे इसलिए रहते थे कि वो जब भी बाढ़ आए तो वहां तक पानी ना पहुंच पाए, इसलिए पहाड़ों पर रहा करते थे, ठीक है। ओके। नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रहण करते थे, ठीक है। जैसे नर्मदा नदी के किनारे जो भी लोग रहते थे वो जड़ों जड़ों मतलब कंदमूल जैसे फलों को खाते थे, और उत्पाद उत्पादों का संग्रहण करते थे, ठीक है। मतलब उसको रखा करते थे संग्रह करके, ताकि बाद में उसे काम खाने के लिए काम आए। और जानवरों का आखेट भी किया करते थे, ठीक है। प्राचीन काल में कृषि का कृषि का विकास कई क्षेत्रों में हुआ, ठीक। प्राचीन काल में वो लोग जो हैं अब खेती करना सीख गए थे, ठीक। किस तरीके से कब किस टाइम पे फल पकते हैं, ठीक। किस तरह गेहूं और किस टाइम पे पक जाते हैं, ठीक है। उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। तो जिनमें प्रमुख रूप से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत शामिल है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ठीक, जो इस क्षेत्रों में इस क्षेत्रों की विकसित और उसके योगदान को दर्शाते हैं।